कहाँ बैठल है पीछे में, जगह नहीं मिल रहा है। सबका आईडी कार्ड चेक करो तो ब्रांच हो जाएगा। कौन चीना है ये सब, बेहुदा तो और बदमाश है। नीचे नीचे करो, बेहुदा कहीं का। बराला ब्रेन पीछे कर, बराला ब्रेन पीछे। अब अंदर हो गया रे। शांत हो जाओ। अब भगवान कहाँ गया भगवान? अभी जो है सब लोग अपना आईडी दिखाएगा जो एडमिशन ने लिया है। अभी सबको चेक करना है। अपने आधा, अभी आधा खाली हो जाएगा देखना। अब अगली शांत हो जाओ। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा है पीछे, लाइट जलाओ लाइट। अरे बैला रे तोरा बोले जला बेले, पीछे लाइट जलाओ तने सुझेगा। सब जला दिया है। चलो यार जान दो, शुरू क्या कर रहे हैं हम लोग? बायोलॉजी। बंदर शांत हो जाओ। बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी खत्म हो तो गया है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान खत्म, ठीक है ना? चलो याद ध्यान दो। तो बायोलॉजी पढ़ेंगे
और फिर बोल देना चाहते हैं पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेंगे, ज़्यादा फास्ट भी नहीं रहेंगे, मीडियम में ले चलेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। तो सुपर फास्ट भी नहीं रहेगा ना तो पैसेंजर रहेगा, समझ आ गया। सर ऐप अपडेट करके क्लास का नोटिफिकेशन दीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं, करा रहा तू लोग, ठीक है ब्रांच रे। नहीं चला जाए यहां पर, यार ध्यान दो, अरे बंद, अरे अब शांत होगा तू लोग। अब शांत होगा। अटोर के अंदर घुस जाना। यहां ध्यान दो, बायो मतलब क्या हुआ, जीव क्या हुआ, लॉजी मतलब क्या हुआ, अध्ययन क्या हुआ, लॉजी मतलब अध्ययन, लॉजी मतलब अध्ययन, किसका अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाया, जीव विज्ञान क्या कहलाया, जीव विज्ञान क्या कहलाया। जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। चूंकि अरस्तु एक पुस्तक लिखे थे, अरस्तु एक पुस्तक लिखे थे, अरस्तु एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम क्या है, हिस्टोरिया, एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक कौन लिखे थे, अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक कौन लिखे थे, अरस्तु। और इसमें जो है एनिमल यानी जीव के बारे में उसका हिस्ट्री बताए थे, किस प्रकार उत्पन्न हुए थे। और ये लगभग 500 कितना 500 जंतुओं पर अध्ययन किए थे, 500 जंतुओं पर अध्ययन किए थे, अध्ययन किए थे, ठीक है ना। इसीलिए इसे जो है जीव विज्ञान में इसका अहम योगदान था, इसीलिए इसे कहा गया था जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। कौन, अरस्तु। कौन, अरस्तु। अच्छे, अगर हिस्ट्री में चले, हिस्ट्री में चले तो अरस्तु का गुरु कौन थे, बताओ। अगर हिस्ट्री में चले तो अरस्तु गुरु कौन थे, भूल गया है कि ASPAS, एस से अफलातून, एस से सिकंद, एस से सुकरात, पी से प्लेटो, ए से अरस्तु, एस से सिकंदर। तो अरस्तु गुरु कौन थे, प्लेटो। कौन थे, प्लेटो, ठीक है ना। और अरस्तु के चेला सिकंदर, अरस्तु चेला सिकंदर, अरस्तु चेला सिकंदर, अरस्तु चेला सिकंदर। की लिख रहा, हल्ला हो रहा है सर, अब हल्ला जय वो नहीं करता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो बोल रहे हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया, अरस्तु। किसे कहा गया, अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया कौन लिखा, अरस्तु। कौन लिखा है, अरस्तु। कौन लिखा है। और जीव विज्ञान का 2 ब्रांच, कितना ब्रांच होता है, जीव विज्ञान का 2 ब्रांच होता है, ठीक है ना। आपका जो है बायोलॉजी, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी कितना ब्रांच, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्या, जूलॉजी, जू, और दूसरा बोटेनी, तो पहला है जूलॉजी और दूसरा बोटेनी। पहला जूलॉजी, दूसरा जू मतलब जंतु, जू मतलब
जैसे जू मतलब चिड़ियाघर यानी जंतु का घर, तो जू मतलब जंतु, इसे क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। जंतु, जिस विज्ञान में जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान। और जिस विज्ञान में वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ये सब इजी चीज है, टाइम पर समय पार करना है। तुम लोग ईमानदारी पूर्वक बताओ, तुम लोग में ठीक है ना, किस का एडमिशन ना हो ले, हाथ खड़ा करो, हाथ। ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जल्दी बताओ, जल्दी खड़ा कर। खड़ा हो ले, उतने लोग है और सबके होल है। अब तुम लोग मेरे, तुम लोग में किसके आगे नहीं होल है? यार किसके ना, तुम लोग में किसके ना होल है? एगो ना होल है, करा लेना आज, ठीक है ना। अब तुम लोग बकलों के आज करा लेना है, ठीक है। समा गया है ना, शर्म ना आता तू लोग करे? बोल तुम लगे लेटे आता है, हेपिया खाली बराबर रखता है। 1 केजी के मूढ़ी होगा, 2 केजी के बले है, पढ़ना लिखना कुछ होना है। जा बैठो, चला ध्यान दो, सुनो यहाँ पर, यार ध्यान दो। तो क्या बताते हैं? जूलॉजी कौन चीज? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। क्या चीज? अरस्तु। क्या? बोटेनिक जनक, बोटेनिक जनक थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस जूलॉजी जनक, अरस्तु जूलॉजी जनक, अरस्तु जूलॉजी जनक, अरस्तु बोटेनी, थियोफ्रस्टस थियो। अरस्तु कौन पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। थियोफ्रस्टस कौन पुस्तक? थियोफ्रस्टस कौन पुस्तक? हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, प्लांटेनम, प्लान हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया। अच्छा, ये दोनों में ज्यादा जटिल क्या है? सबसे इंपोर्टेंट क्या है? जूलॉजी। बोटेनी तो बताओ, ज्यादा डॉक्टर जूलॉजी की बोटेनी क्या? तो वनस्पति विज्ञान में डॉक्टर भी कहाँ है? जूलॉजी जो है ज्यादा जटिल है, इसलिए ठीक है ना। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? इसीलिए बायोलॉजी जनक भी कौन है? बायोलॉजी जनक भी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु कौन है? और ये अरस्तु जो है ये लगभग 500 जीवों का अध्ययन किए थे। और यहाँ थियोफ्रस्टस जो है ये लगभग 500 नए नए प्रकार के, है ना, वनस्पति के प्रकार, वनस्पति के प्रजाति पर अध्ययन किए थे। इसीलिए जूलॉजी का जनक अरस्तु और बोटेनी का जनक थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस। अब पहला चैप्टर में आएंगे। पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। पहला चैप्टर क्या है? कोशिका। यही एंड। कोशिका बोले तो सेल, कोशिका बोले तो सेल, कोशिका बोले तो सेल। तो पहला चैप्टर कोशिका में आएंगे, कोशिका में आएंगे। तो कोशिका में आएंगे
तो पहले बता दो आप लोग, पहले यही बता दो। कोशिका, याद आन दो, यार कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को तो साइटो क्या बोलेंगे? साइटो मतलब कोशिका, साइटो मतलब कोशिका, तो साइटो लोजी, साइटो लोजी, साइटो। और कोशिका का खोज सर्वप्रथम, कोशिका के खोज सर्वप्रथम कौन किए थे? तो कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665, 1665। रॉबर्ट हुक जिस कोशिका का खोज किए वो मृत या जीवित? तो वो मृत थे। क्या थे? मृत कोशिका, मृत। रॉबर्ट हुक जिस कोशिका खोज के वो क्या थे? मृत कोशिका, मृत कोशिका खोज कब किए थे? 1665, 1600। किसके कोशिका में? क्वार्क कोशिका में, क्वार्क, क्वार्क कोशिका में, क्वार्क कोशिका में सर्वप्रथम मृत कोशिका खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? और रॉबर्ट हुक के पुस्तक लिखे, क्या लिखे थे? रॉबर्ट हुक का पुस्तक, रॉबर्ट हुक का, तो रॉबर्ट हुक का पुस्तक क्या है? माइक्रोग्राफिया, 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 माइक्रो, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक कौन लिखे? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक कौन लिखे? रॉबर्ट हुक। कौन लिखे थे? रॉबर्ट हुक कौन लिखे थे? लेकिन सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज कौन किए? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक का पूरा नाम है एंटोनियो ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन ऐसे ल्यूवेन हॉक के नाम से फेमस है, ठीक है ना? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कौन किया? ल्यूवेन हॉक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज कौन किया? ल्यूवेन हॉक। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक कब किया था? 1674, 1674। रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665 और ल्यूवेन हॉक 1674। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका और ल्यूवेन हॉक जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। या ऐसे ही बोल सकता है कि जंतु कोशिका, जंतु, जंतु में, पेड़ पौधा नहीं, पेड़ पौधा नहीं, जंतु में, तो जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? सर्वप्रथम खोज कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन। यह बोलेगा अगला ल्यूवेन हॉक बारे में और जानते हैं। तो जीवाणु खोज भी कौन किया था? जीवाणु का खोज भी कौन किया था? जीवाणु का खोज किसने किया? किसने किया था? ल्यूवेन हॉक। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक। यहाँ तक कि ध्यान देना, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म, सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? सूक्ष्म विज्ञान के जनक जो है, ठीक है ना, ल्यूवेन हॉक को बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रुइस पाश्चर। रुइस, अगर रुइस पाश्चर ऑप्शन में रहेगा तो रुइस पाश्चर ही मारना है, ठीक है ना? रुइस पाश्चर ऑप्शन में रहेगा तो रुइस पाश्चर ही मारना है, जो खोज किया था किसका? रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, रुइस पाश्चर, पाश्चुरीकरण, रुइस पाश्चर, पाश्चुरीकरण। तो अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो प्रायोरिटी ये सीख देना है, ठीक है ना, रुइस पाश्चर को। अगर ये ना रहेगा तब ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक। और क्या किया था? ल्यूवेन हॉक और किसे खोज किए थे? किसे खोज किए थे? तो आरबीसी का, आरबीसी का खोज कौन किया? ल्यूवेन हॉक। आरबीसी खोज, ल्यूवेन हॉक, आरबीसी खोज, ल्यूवेन हॉक, आरबीसी खोज। आरबीसी जानता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड
कार्पसस खोज कौन किया था? ल्यूवेनहॉक। आरबी और ल्यूवेनहॉक। तो नर युग्मक, नर युग्मक नर यानी मेल गैमेट, मेल गैमेट मेल, मेल गैमेट नर, युग्मक नर, युग्मक मेल गैमेट शुक्राणु। कौन सी? अरे नर युग्मक क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु, नर युग्मक को, नर युग्मक को शुक्राणु, नर युग्मक को शुक्राणु, मादा युग्मक को अंडाणु, मादा युग्मक को अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। कौन किया? ल्यूवेनहॉक। कौन किया? ल्यूवेनहॉक। कौन किया? ल्यूवेनहॉक। समझ गया है ना? तो सभी में ल्यूवेनहॉक भरा हुआ है और सब में क्रिस्टल पॉइंट लिखा दिए हैं और नोट्स में भी लिखा होगा। लिखा है रे? नोट्स में भी लिखा हुआ है। हाँ तो यहाँ बोलो, जल्दी बोलो एक बार और, ठीक है ना? और क्या ल्यूवेनहॉक कुछ याद आन दो, बताओ। कोशिका का पानी गिर गया, गिर गया तो छोड़ दिया, अब पानी गिर गया, अब तुम भी गिर जाएगा, दिक्कत है। यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक, सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक कब किया? 1665। कब किया? 1665। कब किया? 1665। कैसा था? मृत कोशिका कैसा था? मृत कोशिका किसमें खोज किया? क्वार्क कोशिका किसमें खोज किया? क्वार्क कोशिका। माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक, माइक्रोग्राफिया पुस्तक रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, सर्वप्रथम जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक। 1674, 1674, 1674 जंतु कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक, जंतु कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक। जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक, जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक। आरबीसी का ल्यूवेनहॉक, आरबीसी का ल्यूवेनहॉक। नर युग्मक शुक्राणु का ल्यूवेनहॉक, नर युग्मक शुक्राणु का ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान के जनक रुइस पाश्चर, रुइस पाश्चर, रुइस पाश्चर। ये नहीं रहेगा तो ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। समा गया। देखो प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जीव का निर्माण हमारे बॉडी का, हमारे शरीर, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका। किससे हुआ है? हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, कोई भी, चाहे वो चींटी से लेकर हाथी तक, ठीक है ना, दुनिया में कोई भी जीव हो, सभी का उत्पत्ति हुआ किससे? कोशिका। किससे? और सभी जो है एक कोश के रूप में आया था, एक कोशिका के रूप में आया था और उसी में जो है, ठीक है ना, विभाजन होते होते होते, ठीक है ना, बहुकोशिकीय बना। बहुकोशिकीय में भी अरबों कोशिका मिलकर जो है बॉडी निर्माण, बॉडी का निर्माण हुआ है। समझ गया ना? तो चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका। किससे हुआ है? कोशिका। यानी बॉडी का इकाई क्या हुआ? कोशिका। बॉडी इकाई क्या हुआ? कोशिका। क्या हुआ? अब यही बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग है, इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ? ईटा से। किससे? अरे बहुत चीज है। ये पिलरवा जो है, ये हड्डी कौन चीज है? अरे हड्डी ना है, ढांचा देने वाला। पिलर कौन चीज है? हड्डी। कौन चीज है? हड्डी ना है। और जब इसको हटाएगा तो अंदर में और हड्डी मिलेगा, छड़ वगैरह सब हड्डी है। कौन चीज है? लेकिन बिल्डिंग का निर्माण किससे हुआ? ईटा। ईटा ही संरचना दिया, चारों तरफ घोरा है तो सबसे ज्यादा ईटा लगा है। तो ईटा क्या है? कोशिका। क्या है? इस बिल्डिंग का कोशिका क्या है? ईंट। क्या है? इस बिल्डिंग का इकाई क्या है? ईंट। क्या है? ईंट। उसी प्रकार हम लोगों के बॉडी की इकाई कोशिका, बॉडी की इकाई कोशिका, बॉडी की इकाई कोशिका, बॉडी की इकाई। यानी हमारे शरीर के, हमारे शरीर का, हमारे शरीर, हमारे शरीर का
संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ठीक है ना। क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका हमारे बॉडी का, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? कोशिका। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इकाई यूनिट कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका में भी बहुत छिपाया जाएगा, कोशिका में भी आपको बहुत छिपाया जाएगा। कोशिका भित्ति रहेगा, कोशिका झिल्ली रहेगा, ठीक है ना। राइबोसोम रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्जी कार्य उपकरण रहेगा, गोल्जी कार्य बॉडी रहेगा, अंतःप्रद्रवी जालिका रहेगा, केंद्रक रहेगा, केंद्रिका रहेगा, ठीक है ना। तारकाय रहेगा, डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा। लेकिन हमारे बॉडी की इकाई किसे बोले थे? कोशिका। किसे बोले थे? इकाई मतलब क्या हुआ? इकाई मतलब हुआ है, ठीक है ना। ए पहला हमारे बॉडी की इकाई कोशिका को इसीलिए बोले हैं कि कोशिका खुद ही, कोशिका जो है, जो कोशिका यानी कोशिका खुद जो है अपना संपूर्ण काम करने में सक्षम है। कोशिका में देखो शोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कोशिका अपना शोषण भी कर सकता है। कोशिका में जब पाचन के लिए लाइसोसोम है, यानी अपना पाचन भी कर सकता है। कोशिका का अपना खुद दिमाग भी है, वो केंद्र क्या है? केंद्रक है। कोशिका में खुद जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी है, वो राइबोसोम है। कोशिका में जो ट्रैफिक पुलिस के रूप में गोल्जी बॉडी है कि नहीं? यानी कोशिका जो है अपना सभी काम खुद कंप्लीट कर सकता है। हमारे बॉडी का सबसे छोटा से छोटा इकाई कोशिका ही है, जो अपना खुद काम खुद से कर सकता है। इसीलिए इसे बोले थे हमारे बॉडी का यूनिट। क्या बोले थे? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी बॉडी को संरचना देने वाला भी और सारा क्रिया करने वाला भी, सारा क्रिया करने वाला भी, सारा फंक्शन करने वाला भी। किसे बोले? कोशिका। किसे बोले थे? कोशिका। किसे बोले थे? और हम लोग जानते हैं कि कोशिका, बहुत सारा कोशिका जब मिलता है तो क्या बनता है? एक ही प्रकार के, एक ही समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह क्या बोलते हैं? उत्तक। क्या बोलते हैं? यानी कोशिका मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक। क्या बनता है? उत्तक मिलता है तो अंग। क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? अंग मिलता है तो अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र मिलता है तो बॉडी। क्या बनता है? बॉडी। क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? तो तुम लोग कौन सी है? बॉडी एंड, खाली इसको डेड बॉडी कर देंगे ना, ठीक है ना। डेड बॉडी नाम ना सुना? तुम लोग बॉडी कौन सी है? बॉडी क्या है? कोशिका मिला क्या बना? उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक यानी उसके बाद क्या बना? अंग। अंग यानी ऑर्गन, यानी ऑर्गन। उसके बाद क्या बना? अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। शरीर मतलब बॉडी। शरीर मिल जाएगा तो, शरीर मिल जाएगा तो परिवार बनेगा। परिवार क्या बनेगा? परिवार, फैमिली ना होता है। एक फैमिली में कितने बॉडी होता है ना होता है। और परिवार मिल जाएगा तो, परिवार मिल जाएगा तो समाज क्या बनेगा? समाज क्या बनेगा? अरे बनेगा, गोतिया बन जाए। गोतिया। गोतिया किसे कहते हैं? हाँ पहला गोतिया बोलते हैं जो हल पर तुम्हें गोतने की कोशिश करे, जो हल पर तुम्हें गोतने की कोशिश करे उसे क्या बोलते हैं? गोतिया। तो गोतिया नाम ऐसे नहीं रखा है। गोतिया कम है कि हल पर तुमको गोतने की कोशिश, तो जो हल पर तुम्हें गोतने की कोशिश तो क्या बोलते हैं? गोतिया। समझ गया ना। और समाज मिलेगा तो गांव बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। गांव मिलेगा तो फिर आपका जो है ब्लॉक वगैरह बन जाएगा। ब्लॉक मिलेगा तो फिर जो आपका जिला वगैरह मिल जाएगा। जिला मिलेगा
राज बन जाएगा, राज मिलेगा, देश बन जाएगा, देश मिलेगा, महादेश बन जाएगा, अरे महादेश यानी महाद्वीप, और महाद्वीप मिलेगा, क्या ना। तब पृथ्वी क्या बन गया, वर्ल्ड क्या बन गया, वर्ल्ड यानी विश्व, वर्ल्ड यानी विश्व यानी पृथ्वी, विश्व यानी पृथ्वी, विश्व यानी पृथ्वी। इसी प्रकार बहुत सारा ग्रह मिला है, पृथ्वी ग्रह है ना, पृथ्वी ग्रह है ना, बहुत सारा ग्रह मिला, क्या बन गया है, सौरमंडल, क्या बन गया है, सौरमंडल क्या बन गया है, न बन गया है। और बहुत सारा सौरमंडल मिला है तो आकाश गंगा, बैला तुम लोग कहाँ जाता है, बहुत सारा सौरमंडल मिला है तो आकाश गंगा, आकाश क्या बन गया है, आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश आकाश गंगा मिला है तो ब्रह्मांड दुनिया बन ले, बोला दुनिया में भी कि दुनिया खत्म हो गई, बहुत सारा आकाश गंगा मिला है तो ब्रह्मांड क्या बन गया है, यूनिवर्स क्या बन गया है। सुनो, कहाँ शुरू किया था और कहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन हम लोग को यहीं तो रहना है, बायोलॉजी में रहना है, जोग्राफी में थोड़ा जाना है। कहाँ रहना हम लोग को, हम लोगों में बायोलॉजी तक ही रहना, बायोलॉजी तक ही, जोग्राफी में नहीं जाना है। लेकिन जाके हम बता दिए हैं, ठीक है ना, समा गया है। तो सुनो यहाँ पर, यहाँ सुनो, बताओ कोशिकाओं के समूह को उत्तक, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक, उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटो, और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टो। और बहुत सारा उत्तक मिला है तो अंग क्या बना है, अंग, तो पूरा बॉडी में तो अंग है, अरे अंगर क्या, तुम्हारा नाक हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, क्या ना, खोपड़ी हो गया है, हाथ हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, गुद्दा हो गया है, छोटी हाथ हो गया, बड़ी हाथ हो गया है, अरे ना हुआ, अरे खाली अंग है, क्या है अंग। और बहुत सारा एक ही तरह का फंक्शन करने वाला अंग मिलेगा तो अंग तंत्र, अंग जैसे पाचन तंत्र, पाचन, और पाचन तंत्र में क्या आएगा, पाचन तंत्र में मुगुहा आएगा, पाचन तंत्र में अमाशय आएगा, पाचन तंत्र में यकृत भी आता है, पाचन तंत्र में अग्नाशय भी आता है, पाचन तंत्र में छोटी आंत भी आता है, पाचन तंत्र में बड़ी आंत भी आता है। इतना अंग मिला तब बना पाचन तंत्र। ये सभी अंग जो बोले थे, ये सभी अंग का काम था पाचन में मदद करना, यानी एक ही प्रकार के काम में मदद करना। तो सभी अंग को मिलाकर पाचन तंत्र, समा गया। उसी का श्वसन तंत्र, श्वसन, तो श्वसन में जो जो अंग मदद करेगा, श्वसन में जो जो अंग मदद करेगा वो सभी मिलकर श्वसन। जैसे नाक हो गया है, अरे नाक हुआ, अरे तो नाक हो गया, क्या हो गया है, नाक। उसके बाद हो गया है श्वास नली, क्या हो गया है, श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास नली। उसके बाद फेफड़ा, कौन चीज, फेफड़ा, क्या हो गया है, फेफड़ा, क्या हो गया है, और फेफड़ा की इकाई वायुकोश, फेफड़ा इकाई वायुकोश। तो इसका काम है श्वसन में मदद करना। तो ये सभी अंग मिलकर श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, न समझा है, समझ गया है ना। तो वही आपका, और जब सभी तंत्र मिल जाएगा, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है ना, सभी तंत्र मिल जाएगा तो क्या बनेगा, बॉडी, क्या बनेगा। एक को तंत्र निकाल लेंगे तो पाचन तंत्र निकाल लिया तो बॉडी है ना, है तंत्र, एक भी तंत्र कमी ना होना चाहिए, समझ आ गया है ना। तो चलो ये सब तो देख लिए हैं, आप पढ़ेंगे क्या, आप पढ़ेंगे कोशिका, जान लिया है ना। आप पढ़ेंगे कौन चीज, आप पढ़ेंगे, क्या ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोशिका, छोटा छोटा विश्व का कौन चीज, या सबसे छोटा, डाट लिखो, सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका। तो सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा
गैल सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, गैल सेप्टिकम, गैल सेप्टी। तो एक जीवाणु है, क्या है जीवाणु, ये क्या है, यह है जीवाणु, ये क्या है। और अभी तक जितना भी कोशिका पता चला है, अभी तक जितना भी कोशिका पता चला है, उसमें सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैल सेप्टी। इसका आकार अगर बोलेंगे तो 0.1 से 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 माइनस। तो इसका कोशिका सबसे छोटा, सबसे यही बात करेंगे। अभी तक ज्ञात सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग, कौन चीज, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच बोला तो बखरा नहीं है। ऑस्ट्रिच का मतलब भी शुतुर्ग, मुर्ग, ठीक है ना। इसका अंडा, तो सबसे बड़ा उसका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। और शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना केजी, 2 केजी। अच्छे कोशिका वगैरह जब खोज हो रहा है तो इस समय जो है कोशिका वगैरह जब खोज हो रहा है तो इसमें जो है ना, उसी समय खोज हुआ था एक सूक्ष्मदर्शी का, क्या है ना, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो सूक्ष्मदर्शी तो बहुत छोटा चीज है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ है वैसा सूक्ष्मदर्शी जो इलेक्ट्रॉन को भी देख ले, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था नोल। कौन किया था, कहीं बगल में लिखना है तो लिख सकता है, बगल में क्या ना, नोट में कहीं खाली है तो लिख लेना, ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन कहीं बगल में लिखना है, क्या ना, कहीं बगल में लिखना है तो कहीं भी लिख सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया है, कौन किया है, तो क्या कौन किया है, एल एवं नोल रस्का, नोल रस्का कौन सी, अरे एम नोल, हाँ इसका करना है, एम नोल एवं ई रस्का। एम नोल कौन सी, ऐसे लिखो, एम नोल एवं ई रस्का, दोनों मिलकर किए हैं। एम नोल एवं ई रस्का, इसको ई को भी इंग्लिश से लिख देते हैं, ई रस्का, ई। तो एम नोल एवं ई रस्का, ई कहीं बगल में लिख लेना, क्या है ना। अब सुनो, हमारे बॉडी, हमारे शरीर का सबसे, क्या ना, बड़ा कोशिका कौन है, तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा, हमारे मतलब मानव, और हमारे मतलब मानव बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका कौन है। मानव बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका जो है वो पुरुष में नहीं है, पुरुष में वो है, महिलाओं में होता है। और वो कौन है, अंडाणु कौन है। हमारे बॉडी यानी मानव बॉडी का, तो मानव बॉडी का सबसे छोटा, हमारे शरीर का सबसे छोटा कोशिका, वो कौन है,
वह कौन है? तो वो महिलाओं में नहीं, वो पुरुष में, किसमें? शुक्राणु कौन है? शुक्राणु कौन है? शुक्राणु कौन है? शुक्राणु कौन है? शुक्राणु समा गया ना। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम क्या बोलते हैं? ओवम। शुक्राणु को स्पर्म, शुक्राणु को स्पर्म। दोनों का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब, दोनों का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन। और निषेचन के फलस्वरूप है ना भ्रूण का विकास, गर्भाशय, गर्भ, वो सब पढ़ाएंगे, अभी वो सब नहीं है, पूछ लिया ऐसे। और हमारे शरीर का, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है? तंत्रिका, कोशिका तंत्रिका। इसी को बोलते हैं न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। समझ गया है ना? बोलो सबसे छोटा, बताओ अभी तक ज्ञात सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैरसेप्टिकम, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका। और हमारे बॉडी से छोटा शुक्राणु बड़ा, अंडाणु लंबा, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कौन सी? और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया एम नोल एवं ई रस्का किया। लेकिन हम जानते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा अंतर होता है। पादप कोशिका जो है वो चकोर क्या होता है? चकोर क्या होता है? और जंतु कोशिका गोल, जंतु कोशिका गोल, पादप चकोर, पादप चकोर, जंतु गोल। तुम लोग में गोल, क्योंकि जानवर है। कौन सी है? जानवर ना है। तुम लोग क्या है? जानवर। क्या है? जानवर है ना। तो जंतु में कौन सी? गोल, पादप में चकोर, पादप में चकोर, पादप में। पहले हम अंतर समझ लेते हैं कि जंतु और पादप में कोशिका में क्या भिन्न है, क्या चीज भिन्न है जो पादप को अलग कर देता है और जंतु कोशिका को अलग कर देता है। पहले वो समझना है। फोटो देले होगा, फोटो देले है, फोटो देले है रे। वो फोटो जो देले हुए, फोटो आप नोट्स में देखो पिछुआ देखता है, नोट से फोटो देले है, वो हाथ से बनाया हुआ फोटो है। समझ गया है ना? और तुम लोग याद भी नहीं कर पाता है। चलो हम फोटो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ तुम लोग को फोटो मिल जाए, ठीक है ना। एक शुतुरमुर्ग के अंडा के आमलेट में पूरा क्लास खा लेगा सर जी, ना खा पाएगा। ये लोग अपने जो है राक्षस है, ठीक है ना। भले जो है ये लोग को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, लेकिन कहेगा अकेले खेबो, ठीक है ना। कौन फोटो ले ले? कौन फोटो ले ले रे? सफा होगा तब ना। तेरे भाग गया। कौन तुम बले बले कर रहा है रे? आ ठीक है, सफा होगा तब ना। रुको, इतना सफा है।
दिखाई दे रहा है विनोद? दिखाई दे रहा है? चलो यहां ध्यान दो, ये है जंतु सेल। क्या है? एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल। तुम्ही लोग का, तुम्ही लोग जानवर, है ना। और यह प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। बताओ एनिमल सेल क्या है? गोल। क्या है? और प्लांट सेल चकोर। पहला अंतर यही है, पहला अंतर यही है। एनिमल गोल, प्लांट चकोर। बोलना है, सब लिखा हुआ है। एनिमल गोल, प्लांट चकोर। एलिमेंट गोल, एनिमल गोल, प्लांट चकोर। पहला अंतर ये हुआ, पहला अंतर ये हुआ, पहला अंतर। अब दूसरा अंतर, दूसरा अंतर पादप कोशिका। पादप कोशिका के ऊपर, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण में वो दीवार है। क्या है? पादप कोशिका के बाहरी आवरण में एक दीवार दिखाई दे रहा है। एगो दीवार है, वो क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार है। क्या इसमें दीवार है? इसमें इस तरह कोई दीवार नहीं है। पादप कोशिका के बाहरी, सबसे बाहरी आवरण एक दीवार है, उसे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका सेल वाल। सेल, सेल मतलब कोशिका, से मतलब कोशिका, वाल मतलब दीवार, कोशिका का दीवार, कोशिका का। तो कोशिका का दीवार किसमें पाया जाता है? एनिमल या प्लांट? तो प्लांट किसमें? तो दूसरा अंतर ये हुआ कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में नहीं पाया, तो नहीं पाया जाता है। समझ गया ना? पादप कोशिका में सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के कोशिकाओं के सुरक्षा के लिए सेल वाल, कोशिका भित्ति पाया जाता है। पाया? अरे भैया तुम लोग तो क्या, तुम लोग जो गर्मी आया है कपड़ा पहन लेगा, आराम से रूम में पैक हो जाएगा। ठंडा आया तो हम ऊनी कपड़ा पहन लेगा, ठीक है ना। वर्षा आया है तो छाता से कर लेगा। पेड़ पौधा क्या करेगा, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा जो है ना, क्या करेगा? अपना सुरक्षा के लिए, अपना सुरक्षा के लिए कोशिका के ऊपर एक दीवार बना लिया। क्या बना लिया? दीवार। उसको तो कोशिका भित्ति, कोशिका। लेकिन तुम लोग क्या करेगा? वो दीवार के जाके कुबाड़ देगा। वो दीवार क्या करेगा? वो भी दीवार को जाकर उसका जो है पेड़ पौधा देखेगा, और पपरी ऊपर से लगा हुआ है, पपरी को नोच लेगा। उसके बाद जो अंदर में मुलायम भाग आएगा और आप बनाएगा दिल। कौन सी बनाएगा? भारी चुहार तुम लोग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग में पपरी है भी नहीं करता है। पपरी है हम लोग में डायरेक्ट कोशिका, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, हम लोग में डायरेक्ट कोशिका। तो जंतु के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली, जंतु के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली, कोशिका। लेकिन पेड़ पौधा के सबसे बाहरी आवरण सेल वाल, सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। फिर एक चीज और, जब पादप में कोलोप्लास्ट होता है, पादप में कोलोप्लास्ट, कोलोप्लास्ट होता है, और उसी में कोलोफिल, उसी में कोलोफिल होता है। इसीलिए पेड़ पौधा जो अपना भोजन खुद बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है, हरा होता है। क्या होता है? हरा। क्या जंतु में कोलोफिल होता है? नहीं। जंतु में कोलोप्लास्ट होता है? नहीं। जंतु कोलोप्लास्ट होता है। अगर हम लोग में कोलोप्लास्ट होता तो हम लोग भी हरा होते हैं, हम लोग भी हरा होते हैं। तो सूर्य में प्रकाश में बैठ जाते हैं और पेट अपने आप भर जाता, फिर तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। छत पर जाकर बैठ जाओ, आप पेट भर लो, फिर घूमते रहो, फिर बैटरी रिचार्ज, फिर सूर्य में प्रकाश में चल जाओ। समझ गया है ना। लेकिन हम लोग में जो क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है पेड़ पौधा एवं जीव जंतु पर डिपेंड है। तो हम लोग परपोषी है। क्या है? परपोषी। क्या है? पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी। क्या है? स्वपोषी। तो कोलोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पादप में, जंतु में नहीं। अब राजधानी, कौन चीज? राजधानी बात करेगा तो राजधानी जो है पादप कोशिका, पादप
कोशिका में बहुते बड़ा राजधानी यानी रिक्त स्थान, राजधानी यानी रिक्त स्थान यानी वैक्यूल्स। कौन सी? वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिका। कौन सी? राजधानी बोलो या वैक्यूल्स बोलो या रिक्तिका बोलो। रिक्तिका यानी रिक्त स्थान, रिक्त। तो बताओ ये पार कोशिका में राजधानी काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। और जंतु में राजधानी होगा तो बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा, या तो सिंपल लिखेंगे पार कोशिका में राजधानी क्या होता है? काफी बड़ा, काफी बड़ा। जंतु में काफी छोटा, काफी छोटा, काफी छोटा। अब याद ध्यान दो, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक दोनों में होता है, केंद्रक दोनों में होता है, दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में क्या होता है? दोनों में होता है, दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, दोनों में। राइबोसोम दोनों में होता है, दोनों में होता है, ठीक है ना। यार साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव दोनों में होता है, दोनों में होता है, दोनों में होता है। लेकिन सेल वॉल केवल पादप में, कोलोप्लास्ट केवल पादप में, राजधानी पादप में बड़ा, पादप में काफी बड़ा, काफी। और जंतु में पाया जाएगा तो काफी छोटा, अगर जंतु में रहेगा तो काफी छोटा, काफी। लेकिन वह कौन सा है? वह कौन सा कोशिकांग है? कौन सा कोशिकांग है जो जंतु में होता है लेकिन पादप में नहीं होता है? तो वो है सेंट्रोसोम। तारक का है, तारक। सेंट्रोसोम केवल जंतु, सेंट्रोसोम केवल जंतु, सेंट्रोसोम केवल जंतु। और यही सेंट्रोसोम हम लोगों में कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। अब बोलेगा सर पादप में भी तो कोशिका विभाजन होता है, पादप कोशिका विभाजन होता है, तो उसके लिए उत्तक है, विभज्योतकी उत्तक, वो आगे पढ़ाएंगे आगे। तो सेंट्रोसोम केवल जंतु, सेंट्रोसोम केवल जंतु, कोशिका भित्ति केवल पादप, कोलोप्लास्ट केवल पादप, राजधानी बड़ा पादप। समझ आ गया ना? तो अब अंतर लिख दे, अब अंतर लिख दे, हो गया होगा। अरे अंतर लिखे तो इधर लिख रहा है, कौन सी लिख रहा है? इधर लिख रहा है पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप। इधर लिख रहा है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अरे कथन में सब पूछ देता नहीं, लिखने कौन कथन गलत है, और पारा जंतु में अंतर दे देता है, ठीक है। पादप कोशिका जंतु, पादप कोशिका यानी एनिमल सेल, और सॉरी प्लांट सेल, और यहाँ एनिमल सेल। पहले आकार, पहले पादप का आकार गोल, पादप का आकार चौकोर। कौन सी? पादप का आकार चौकोर, क्या? चौकोर। जंतु आकार गोल, क्या? गोल, क्या? गोल, क्या? और पादप में कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाया जाता है जंतु में, ठीक है ना। जंतु में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, अभी सब तो तुम्हें पता हो गया है, पता ना हो गया इस सब रे, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है ना, पादप में कोलोप्लास्ट, कोलोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जंतु में कोलोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसीलिए पादप में कोलोप्लास्ट है, तो कोलोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल है, इसीलिए पादप प्रकाश संश्लेषण करता है,
है, लेकिन जंतु जंतु नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश, पादप प्रकाश संश्लेषण प्रकाश, संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी क्या होता है? लेकिन जंतु अपना भोजन के लिए पादप तथा अन्य जीव पर डिपेंड रहता है, इसलिए परपोषी क्या हो जाएगा? परपोषी क्या हो जाएगा? और पादप में राजधानी काफी बड़ा, पादप में राजधानी काफी बड़ा होता है, जंतु में राजधानी काफी छोटा, जंतु में राजधानी काफी छोटा। और पादप जो है, पादप में जो है ना, तारकाय। कौन चीज? तारकाय। कौन चीज? तारकाय बोले तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया। लेकिन जंतु में तारकाय बोले तो सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगर और हम कुछ लिख दें तो लिख सकता है कि पादप होता है अचल। क्या होता है? क्वेश्चन स्थान परसों। पादप क्या होता है? अचल। क्या होता है? अचल। क्या होता है? पादप क्या होता है? अचल मतलब एक ही स्थान में रहने वाला, चलने फिरने वाला। क्या पादप चलता है? अरे पादप चलता है कि ऐसा ना है कि तुम्हारा आम का पेड़ है तुम्हारा जमीन में, कल जो है तुम्हारा पड़ोसी जमीन में चल गया है, आए तो खैनी, इस साल तो खैनी, तो उस साल जो तो पड़ोसी खे तो जहाँ है वहीं जहाँ है। और पेड़ पौधा भी चलने लगे तो तुम लोग को खैर है। एक ढेला मारेगा आम को, क्या पेड़ पौधा, मान लो कि पेड़ पौधा के आम झाड़ने गया, आम तोड़ने गया, एक ढेला मारा कस के, तो आम कहेगा हम चला, ये खुद देगा, ऐसे करके चाप देगा। ठीक है ना? आम के रस ना निकलेगा तो रस निकल जाएगा। ठीक है ना हो जाएगा। यानी पेड़ पौधा क्या है? असल। क्या है? अचल। क्या है? और जीव जंतु क्या है? चल। जीव जंतु क्या है? चल, यानी स्थान बदलने वाला, गति करने अब तुम लोग बताओ, जो बैठा रहेगा, जो एक स्थान पर खड़ा है, एक स्थान पर खड़ा रहेगा, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, या जो दौड़ते धूपते छटपटाते रहेगा, वो चलते रहेगा, कूदते रहेगा, उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए? बताओ, ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? पादप को या जंतु को? तो जानवर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि ये जो है शांत न बैठेगा, उछलते रहेगा, कूदते रहेगा, फांदते रहेगा, दौड़ते रहेगा, धूपते रहेगा। शांत बैठने वाला, और शांत बैठने वाला नहीं तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। पादप जो है एक स्थान में खड़ा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही स्थान पर रह जाता है, और तुम लोग पूरा जो है दुनिया के नाच नचा रहता है। क्या ना? पादप एक स्थान में खड़ा रहेगा, उसके बाद चलना है, कूदना है, फिरना है, उछलना है, न पढ़ना भी है कि न पढ़ना है, न लिखना है, न कंपटीशन तैयारी करना है, न दिमाग लगाना है, ठीक है ना? न नौकरी लेना है, शादी भी करना ना है, न करना है। उन लोग में फूल खुद है, अब फूले में जो है पुंकेसर स्त्री कैसर, शादी पहले सो ले, समा गया है ना? लेकिन तुम लोग को सब कुछ करना है, ठीक है ना? उछलना भी है, कूदना भी है, बैठना भी है, सुतना भी है, नाचना भी है, डांस भी करना है, गाना भी है, खाना भी है, ठीक है ना? मारना भी है, गरियाना भी है, ठीक है ना? उसके साथ जो है, ठीक है ना, गेम भी खेलना है, फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, चटियाना है, बतियाना है, वीडियो कॉल करना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, ठीक है ना? फेसबुक चलाना है, फेसबुक वगैरह चलाना है। उसके बाद शादी ब्याह करना है, न करना है, नौकरी लेना है, कंपटीशन तैयारी करना है, खाली एनर्जी है, खत्म एनर्जी है। इसीलिए ज़्यादा एनर्जी किसे चाहिए? ज़्यादा एनर्जी पेड़ पौधा को
कम ऊर्जा चाहिए, कम ऊर्जा, कम ऊर्जा चाहिए, कम ऊर्जा। और जीव जंतु को ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, समझा। ऐसे भी याद सुनो, पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा रे बैला, पेड़ पौधा को कम एनर्जी क्यों चाहिए? तो एक कारण और है, एक कारण तो ये हो गया है, एक कारण और है कि पेड़ पौधा का क्या ना अधिकांश कोशिका मृत होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा का अधिकांश कोशिका क्या होता है? मृत होता है। क्या होता है? मृत यानी डेड सेल, डेड सेल होता है। जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे, पेड़ पौधा में अस्किन, कायमा, उत्तक मृत होता है, पेड़ पौधा में जाइलम, उत्तक मृत होता है। तो पेड़ पौधा का अधिकांश उत्तक क्या होता है? मृत। क्या होता है? तो पेड़ पौधा में अधिकांश उत्तक, अधिकांश, तो अधिकांश उत्तक क्या होता है? अधिकांश उत्तक क्या होता है? मृत। और जब मृत है तो इसको क्या ऊर्जा चाहिए? नहीं। लेकिन हम लोग के बॉडी में है ना अधिकांश उत्तक, यानी लगभग सभी, लगभग, तो हम लोग यानी जीव जंतु, जीव जंतु के बॉडी में, जो बॉडी में अधिकांश उत्तक क्या होता है? जीवित। क्या होता है? जीवित। और जीवित रहेगा तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको, इसलिए ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा। तो जीव जंतु को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसके दो कारण है। एक, जीव जंतु चल है, और दूसरा अधिकांश उत्तक क्या है? जीवित है। क्या है? हम लोग का बॉडी में अधिकांश उत्तक क्या है? जीवित है। थोड़ा सा भी टच करेगा या सुई, अरे बॉडी में कहीं भी पूरा बॉडी जीवित है ना, है कहीं पर भी। इस सब बकलोली का है कि खिसा क्या दिमाग में आपके? मतलब चाल है तो कुछ भी करेगा, चाल है कुछ भी करेगा। याद आंद, हम लोग के बॉडी में हर जगह जीवित कोशिका है, लेकिन नाखून जो बढ़ जाता है आगे वह मृत। क्या है? और नाखून का अगला भाग जिसको तुम लोग कट कर देता है वह मृत है। क्या है? और जीवित थोड़ा कटेगा उछलने लगेगा, थोड़ा जीवित कटेगा क्या करेगा? उछलने लगेगा। बाल क्या है? मृत। खच 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 उड़ा देता है, अरे उड़ाता है ना, तो बाल क्या है? मृत। क्या है? मृत है। लेकिन जड़ क्या है? बाहर के जल क्या है? जड़, जड़, जड़ जीवित। तो काटेगा तो दर्द नहीं, और नोचेंगे तो दर्द करेगा, पता है ना। तो बाल है मृत, बाल क्या है? मृत। समा गया है ना। नाखून का अगला भाग क्या होता है? मृत। क्या होता है? मृत। क्या होता है? क्या ना ये फुचनिया क्या है? मृत है। क्या है? आईब्रो बनाता है ना, आईब्रो बनाता नोच लेता है, बेचारा मरल है तो नोच लेता होगा। थोड़ा दर्द भी करता है कि जड़ के पास होता है क्या? वो मांस से जुड़ा होता है, तो थोड़ा जीवित चमड़ा जुड़ा होता है ना, तो चमड़ा जीवित है, इससे दर्द करता है। दर्द क्या करता है? दर्द करता है। समा गया? हाँ, गाय का, भैंस का, बैल का, ए बैला तुम्हें लो, ये सब का खूर भी क्या होता है? खूर का अगला भाग मृत होता है। क्या होता है? मृत। समा गया है ना। चलो आगे बढ़ते, सब क्वेश्चन पूछता है, आगे क्या पढ़ना है? अब यार ध्यान दो, अब यार ध्यान दो, यार ध्यान दो। बोले तो क्या है बंदर? टाइम कितना हुआ है? बहुत टाइम है। अब यार ध्यान दो, यार ध्यान दो, कोशिका भित्ति, कोशिका बकलोलिया शांत रहेगी, चा 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 कर रहा है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका यानी सेल वाल, सेल वाल, सेल वाल, सेल सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये ध्यान देना, ये पादप में कौन चीज? पादप में भी पाया जाता है। कवक में कौन चीज? कवक में भी पाया जाता है। और जीवाणु कौन चीज? जीवाणु में भी पाया जाता है। लेकिन सबका कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थ से बना होगा। पादप का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? बताओ। सेल्यूलोज, सेल्यू। पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है?
सेल्यूलोस, सेल्यू और कवक कोशिका भित्ति, कवक कोशिका भित्ति, काइटिन क्या, कोश कवक कोशे, काइटिन कोश कवक कोशे, और जीवाणु कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका, तो पेप्टी डोग लाइकन, पेप्टिडोग लाइकन, पेप्टिडोग लाइकन, पेप्टिडोग लाइकन, पेप्टिडोग। बताओ कोशिका पेड़ पौधा कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज पेड़ पौधा कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज कवक का, काइटिन कवक का, काइटिन कवक का, काइटिन सेल्यूलोज का, अथी जीवाणु का, पेप्टिडोग लाइकन जीवाणु का, पेप्टिडोग लाइकन, पेप्टिडोग लाइकन, पेप्टिडोग। उससे पहले तुम्हें बताना है, उससे पहले आप लोग को बताना है, एक चीज बताना है, शुरुआत में बताना है ना। ये जो है जीव विज्ञान का जनक अरस्तु बोलते हैं, लेकिन जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है, यह पूछता है। जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान यहाँ पर लिख देते जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है, लेमार्क एवं ट्रेविलेनस, 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 ट्रेवी। तो जीव विज्ञान शब्द को शुरू में लिखा है, शुरू में ऊपरे में लिखल होगा। बताओ जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है, लेमार्क एवं ट्रेविलेनस, लेमार्क एवं ट्रेविलेनस। लेमार्क कौन देश के, फ्रांस, लेमार्क कौन देश के, फ्रांस, कौन देश के, और ट्रेविलेनस जर्मनी, ट्रेविलेनस जर्मनी, ट्रेविलेनस जर्मनी, ट्रेविलेनस जर्मनी, ट्रेविलेनस जर्मनी के कहाँ थे, जर्मनी कहाँ थे। अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, कोशिका भित्ति बारे में जान गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, बताना है हम जानते कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कौन दिया, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कौन दिया है, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं कोशिका सिद्धांत कौन दिया है, सलाडेन एवं स्वान, कोशिका सिद्धांत, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है, कोशिका सिद्धांत में सुनो पहले, कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि सभी जीवों का उत्पत्ति, कोशिका सिद्धांत में कहा गया है सभी जीवों का उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ, एक कोशिका से हुआ है, एक कोशिका से। बाद में वो चींटी बन जाए या हाथी बन जाए, लेकिन सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुआ है, एक कोशिका, एक कोशिका, एक। तो सभी जीवों की उत्पत्ति किससे हुआ है, एक कोशिका, एक कोशिका। ये कौन का है, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं स्वान, सलाडेन एवं। कोशिका सिद्धांत कौन दिया है, सलाडेन एवं स्वान। क्या लिख रहा है, याद दो, जहाँ 6 महीना रात होता है वहाँ पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है। पहला 6 महीना रात और दिन होता है ध्रुव पर, ध्रुव पर पेड़ पौधा हवन करता है, वहाँ तो बर्फ है, ले एकदम रहेगा। ध्रुव पर तुम लगा दिया जाए, तुम लगा दिया पेड़ पौधा, ध्रुव पर बर्फ का पेटी है, वहाँ पेड़ पौधा हेबे नहीं करता है, क्योंकि पेड़ पौधा होबे नहीं करेगा। इतना दिमाग तेरा पहना है, ठीक है ना। टाइम भी हो गया है, चलते हैं। थोड़ा धीरे आज थोड़ा शुरुआत था इसलिए, ठीक है ना। मानो धीरे धीरे ही चले, धीरे धीरे ही चले। यह तो रहने देते हैं कोशिका सिद्धांत से, और उसके आगे से ऑफलाइन में नोट्स कितना मिलता है, 800 रुपया मिलता है, पहुंचा का आपका जो 900 रुपया लग जाता है। पीछे कौन सी कर रहा है, चलो याद ध्यान दो। तो आप मिलते हैं हिस्ट्री में, कहाँ मिलते हैं,
कल जो है आप लोग का सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे, और सूफी आंदोलन जो है बीच में ही क्या हुआ, कट गया था। तो आज सूफी आंदोलन खत्म करके भक्ति आंदोलन में प्रवेश कर जाना है। समा गया ना। भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में भी केरल और तमिलनाडु से, ठीक है ना। और उसके बाद ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर भारत में बताएंगे। तो हिस्ट्री में क्या मिलते हैं? हिस्ट्री में मिलते हैं। बैठो सब। चलो ऑनलाइन बोलो बाय बाय बाय। ऑनलाइन लग बाय बोले, ऑफलाइन लगना है, इससे बैठा रहो। सेकंड फेज का भी कुछ कीजिए, अच्छा होगा। सेंटर पर नोट्स मिल जाएगा सर, कल आ रहे हैं। हाँ मिल जाएगा, नोट्स अभी है ना। चलो बाय ऑनलाइन वालों।